अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। और ये व्लॉग में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि भाई अभी रबीका का इवेंट आपने देखा था, मगर हमारा एक सऊदीया का व्लॉग बाकी था जो कि पोस्ट होना था, बट उसको मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग सब ये वाला व्लॉग देखें, कैसे लाउंज का एक्सेस सिर्फ मेरे पास रहा और ये सब हुए ख्वार। ये व्लॉग आपने एंड तक देखना है। और खैर से हम किस तरह कराची पहुँचे और किसने हमें पहनाए फूलों के हार। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब आप लोग व्लॉग देखो। अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। हाँ, ये वाला व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह भाई जुम्मा पढ़ के आ गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दूसरी विंडो से दिखाता हूँ। बहुत रश हुआ हुआ है। बाकी इनकी बैकिंग्स हो रही हैं, बस जनाब का बैग बंद करना है क्योंकि इसमें आखिरी सामान जो है वो जाना है। बाकी सब तैयार है जाने के लिए, रुखसत होने के लिए यहाँ से, है ना भाई? चले Say hi. छोटा हाजी, can you please give Dada flying kichi? Thank you. ये जो है मोहतरमा मेरी हो रही हैं रेडी, because she is a teddy and I am Abraj teddy. Blunder not to welcome मोहम्मद मोहम्मद अहमद। इन्होंने जो है ना सारा बोली, जो मेरा था कि जिस ट्रिप पे मेरी सबसे बड़ी बुरी चीज़ थी वो थी अहमद। हो ही नहीं सकता, तो हो गया, अब तो हो गया। The biggest blunder, अब नहीं बताऊंगी, अब नहीं पूछिएगा। अच्छा नहीं, अब नहीं। अच्छा। The biggest blunder I made on this trip was not carrying my face wash. और guys, can you believe कि मैंने 13 दिन में एक दफा भी फेस वॉश से या किसी भी सोप से मुंह नहीं धोया, सिर्फ पानी से धोया। और मेरे इधर कितने ज्यादा दाने हो रहे, बारीक। मैं आपको बताता हूँ। The biggest blunder was हम अपनी medications लाना भूल गए, जो आप मत The biggest blunder हम यहाँ पर was शुक्र थैंक यू जनाब, थैंक यू। आपको पता है मैं सही करता हूँ। आपने बोला कि मेडिसिन हम तकरीबन हमारे सारे पैसे हमारी मेडिसिन पे लग गए। कम से कम वो आपका बैग 60-70 हज़ार की मेडिसिन हम खा गए, सिर्फ कफ की और फीवर की। डैडा छोड़ दो। नो, पैकिंग हुई हुई है। ओए इधर आ जाओ, टर्न करके दो इसको, टर्न करके दो। अच्छा आए उस तरफ चलते हैं। लेट्स मूव। ये देखिए माशाल्लाह कितनी आवाम, अभी सब जा रहे हैं, आधे हरम में हैं। मैंने करीब पढ़ ली थी ताकि भाग के होटल आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हमें एयरपोर्ट भी जाना है। 3:55 की हमारी फ़्लाइट है। हमारा ड्राइवर हमें यही बोल रहा था कि भाई आप 12 बजे निकल जाओ, 11:30 बजे निकल जाओ। मैंने इतनी जल्दी जाके क्या करूँगा, बोलते रास्ते बंद हो जाएंगे। अल्लाह मालिक के रास्ते बंद होगा तो यहीं रह जाएंगे, वरना कराची चले जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। ये सबका लगेज जा रहा है भाई, ये लगेज है, ये जो है सारी खजूरें हैं, बाकी खजूरें सूट केसेस में भी हैं। हैंड कैरी एक हमारा ओवरवेट हो गया, इसके अलावा बाकी सारा सामान आ गया है। तो पूरी फैमिली अभी आ रही है और बस हम घर के लिए रवा दवा होने वाले हैं। सारा सामान जो है लोड होना शुरू हो गया है, पैकेट्स आना शुरू हो गए हैं और पूरा जो है ना वो ये आइए हमारे लिए सिर्फ कि भाई तुम लोग सुकून से इसमें जाओ। ये मेरे बेटे साहब जो हैं मदीना को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और कर्टन को पकड़ के इन्होंने अपना अंगूठा मुंह में डाल लिया है, क्योंकि अबराज को अपने ब्लैंकेट के साथ सोने की आदत है और इसका कपड़ा जो है वो भी थोड़ा मोटा सा है। तो ये साहब इस तरह से बाहर भी देख रहे हैं और वहाँ से उन्होंने अपना अंगूठा भी डाला। कितना प्यारा लग रहा, पाँव देखिए। फुल दिखाया ना, पूरे अपना वो ले 0.5 ये भाई, ये है मोहम्मद अबराज। देखे भाई मम्मा जो है वो व्यूज़ रिकॉर्ड करने में लगी हुई हैं और फैमिली ग्रुप पे सबको भेजे जा रही हैं कि भाई देखो। ये जो है हमारा नुकसान का गड़ा, ये अपने फ़ोन पे लगा हुआ है और अपनी मंचिंग लेकर आया था, किसी के लिए लेकर नहीं आया। खा पी ठूस के बैठे हुए हैं साहब। पीछे मिन्हा जो है अपनी अम्मा के साथ मस्तियों में लगी हुई है और बिल्ली जो है वो उदास पंछी की तरह बैठी हुई है। और ये दोनों माँ बेटों का अलग ही चल रहा है, इनकी तो दोस्ती यारियाँ ही नहीं खत्म हो रही। यहाँ पर आके तो अबराज मम्मा का बेस्ट फ्रेंड बन गया है भाई, है ना? कैन यू से कैटी? बहुत आहिस्ता बोलता है वो, सुनता ही नहीं। गला भी सही नहीं है ना, आवाज़ निकलेगी इसकी। इंशाल्लाह खैर से हम घर पहुँच जाए, वहाँ पे जाके निकल गई। ओए खा गया छोटा लिटिल मॉन्स्टर। ओए कुकी मॉन्स्टर, नो दिदू नो, छोड़ दो।
माफ कर दो उसको। माफ कर दो। वैसे तित्ती Where is eyes? Tell mama. Where is eyes? No, where is eyes? इधर देखना ना. Look at mama. Look at mama. बस इतनी मेरी होती ना अगर। इधर देखना. Where is eyes? इधर इधर फेस में से बताओ. Where is eyes? तिथि नहीं eyes. निकाल दी आँख मेरी. अच्छा ओके ओके। फाइनली अब रात को याद आ गया कि डैडा भी है और डैडा पास चला गया। और अब मैं बैठी हूँ सुकून से, वरना खेले जा रहा था ये। ये देखें इनके काम। कभी कहीं हम टाइम पे नहीं पहुँच सकते। हम इतना लेट हो गया कि बाहर जो खड़े हुए थे गार्ड्स और सब, उन्होंने बोला कि जल्दी चलो जल्दी, वो 5 मिनट में पहुंच गए तो सही है, वरना ऑफ थी। पता नहीं हम जमजम भी ले सकेंगे या नहीं, लेकिन देखते हैं। फिलहाल इसके काम देखते हैं। वी वर अलाउड टोटल ऑफ 240 kgs ऑफ वेट, मगर हमारा जो वेट था टोटल कंबाइन सारा मिला के दैट वाज अराउंड 189। 52 kgs वर लेफ्ट। तो मैंने कहा भाई इनको ले जाओ पार्सल में, यहीं से ले गए, यहीं से निकाल दो। फिर इन्होंने बोला शी इज़ नॉट 52 एनी मोर, हम बारी सामान नहीं ले जा सकते। मैंने ठीक है यार, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, बस भेज दो। तो सला नहीं, छोड़ो, जान दो यार। यू फ्रॉम मिस्री? Yeah, my brother is here. Oh, he's from Uganda. No, he's from England. England? Yeah. England तारिक रोड। हम जाएंगे वाया शटल टू द टर्मिनल, वहाँ देखते हैं क्योंकि किसी ने भी कुछ नहीं खाया हुआ। लेट्स सी खाने को क्या मिलता है। कोई गुची से सामान लेके जा रहा है, ऐसा तो नहीं है गुची के सामान में फुल सब्जी वब्जी डाली हुई हो। मैं कुवैत के जो है ड्यूटी फ्री पर हूँ और फैमिली को भूख लगी थी, तो जरनाब, बिल्ली, मंतशा, मम्मा, जैकी भाई, इन लोगों को मैंने बर्गर किंग से जो है वो खाना लेके दिया है, जो कि हमें चार बर्गर्स, 6 pieces ऑफ चिकन स्ट्रिप्स, कॉस्टेड मी अराउंड 17,000 रुपये। PKR 17,000 फॉर 4 बर्गर नॉर्मल मील और जो है 6 pieces ऑफ चिकन स्ट्रिप्स। क्योंकि कुवैती दिनार जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, हमारे पैसों में जो है वो बहुत ज़्यादा है। कुवैत के एयरपोर्ट का जो लाउंज है उसका एक्सेस मेरे कार्ड पे है, तो मेरे पास लाउंज का एक्सेस है, मगर मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के लाउंज में जाने का दिल नहीं करा। हालांकि मेरा स्टैम्प लग गया है कि तुम लाउंज में आओ, बैठो, चिल करो, बट अकेले ऑफ सीन लग रहा है। और यहाँ पर एक सीन ये है कि अगर आपका मेरे अंडर 3 डिफरेंट बैंक्स के कार्ड हैं और सारे सिग्नेचर हैं, सारे टॉप ऑफ द लाइन हैं, बट यहाँ पर एक कार्ड पे मेरा एक्सेस हो गया तो बाकी 2 बैंक्स पे वो नहीं होगा। वरना कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि 3, क्योंकि जरनाब मेरे साथ ट्रैवल करती है तो हम कभी भी किसी लाउंज का एक्सेस लेते तो मैं अपने दोनों कार्ड्स पे अलग अलग कर लेता हूँ, बट अभी नहीं। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू कुवैत और अगर आपके पास सिग्नेचर कार्ड्स हैं और अगर तुम्हें लाउंज का एक्सेस मिलता है तो +1 अगर तुमने करना है तो यू हैव टू पे $32 एडिशनल। और ये भी आगे तुम्हारा हो गया। क्या लिया? है क्या लिया? उनको दिलाया हो रहा, मुझे भी दिला दो। इधर आ, ये एक और आया सिग्नेचर कार्ड वाला, इसका नसीब बहुत ख़राब चल रहा है इस पूरे ट्रिप में। मेरी ऐप नहीं डाउनलोड हो रही। आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड, लेट्स सी कि यहाँ पे टाइम कैसे गुजरता है। कुछ थोड़ा सा टाइम हमें यहाँ पे गुजारना है। इन लोग का जो है वो यहाँ पे खाना चल रहा है और अब जो है मैं जा रहा हूँ लाउंज पे। मैं अभी लाउंज पे हूँ और लाउंज में आके मैंने देखा ऑप्शंस थोड़े कम है खाने के, बट अभी मैंने स्टार्ट किया सैंडविचेस जो 4-5 से मैं खा गया हूँ। बेक पोटैटोज़ हैं, चिकन करी है, राइस है, दिस इज़ अ मैंगो जूस / कॉफ़ी के ऑप्शंस हैं, कुछ सैलड्स हैं। बट मेरा अभी मतलब स्टफ़ होने का मूड नहीं, क्योंकि मैंने घर में शेफ़ को कहा हुआ है कि भाई मेरे लिए बीफ बिरयानी बना के रखना। सो घर पहुँचते ही मैंने खाना खाना है। सबके अपने अपने मेन्यूज़ बने हुए हैं, इंशाल्लाह ताला खैर से पहुँच जाए। मैं बस थोड़ा सा मंच करने के लिए आया हूँ ताकि फ़ौरन भागूँ। सो मैं जरनाब को ड्यूटी फ्री लेके जाऊँगा वहाँ पे, बिकॉज़ वहाँ पे कायली के प्रोडक्ट्स हैं, जरनाब को चाहिए थे। फटाफट खाते हैं और चलते हैं। आपस की बात है कि चिकन करी थी बहुत अच्छी, क्योंकि अब बेगम लाउंज नहीं आई क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के साथ बैठी हूँ, फैमिली के साथ बैठी हूँ, तो मैं उनको लेके जाऊँगा अब ड्यूटी फ्री ताकि उनको जो अपने लिए ख़रीदना है वो ख़रीद लें। क्योंकि एनिवर्सरी करीब है तो मैं जरनाब को बहुत ऑफर्स दिए हैं कि जो चाहिए अपने लिए ले लो भाई। बोलती हैं आपने खाना खाया, ठीक है, बस मुझे यहाँ ले आओ। वाह भाई वाह, मैंने नहीं बोला, मेरे बेटे को आपने चोट लगा दी।
मैंने आपको बोला था मुझे अबराज ना अभी नहीं पकड़ा है, मैंने बहुत गलत अबाया पहन लिया शायद। ये था हाँ, क्लोज बट नॉट Not दिस। the same. चलो भाई फाइनली आपका शेड मिल गया आपको। अब आपका एनिवर्सरी का गिफ्ट हो गया। वाह भाई वाह, चेन आपकी एनिवर्सरी गिफ्ट हो गई। और चेन भी तो आपकी गिफ्ट हुई ना, एक दो चीजें हो गई चेन खत्म। तो मुझे अम्मी ने दी है भाई। अरे लाया तो मैं था ना। पैसे अम्मी का था ना। कौन है तुम्हारी मम्मा? कौन है? अभी तो अबराज को भी देना चाहिए गिफ्ट मुझे असूलन तो। फ्लाइंग किसी देखो, स्ट्रॉ की चीखें निकल रही है। गेम चल रहा है। अब निकल। So here's Mr. Kamal. He has gifted a chocolate to Mohammed Abraj. Can you say thank you, sir? He gifted you a chocolate. Okay, so we were in the lounge and this great lady gifted a plane to Mohammed Abraj. Can you say thank you? You just want sweet everything. Thank you so much. You're welcome. Oh wow, you're getting all the gifts from here, Mohammed Abraj. Wow. Plane. ये जिंदगी तो मोहम्मद अबराज की माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो एट द मोमेंट एयरपोर्ट पे कुछ इतना प्रकार का रश है और वो जगह, और हमें जो है ना वो अपना बैग उठाना है। और बैग के साथ साथ 8 जमजम की बॉटल्स हैं, 5-6 सूट केसेस हैं। और देखते हैं कि सुबह जाता हूँ घर पे या अगले आधे घंटे में फ्री हो जाता हूँ। और हमेशा की तरह ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं और जरनाब कहीं ट्रैवल करें और हमारे लगेज आते हुए टूटे ही ना। और हमारा एक बैग जो है, जिसमें से जो अहमद का बैग है, उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने सामान रखा हुआ था, वो बैग पूरा का पूरा टूट गया, पूरा डिस्ट्रॉय। उन्होंने रैप करके वापस लाए, बेड़ा गर्क हो गया, इस बैग का कचुम्बर हो गया। और जो मेरा एक और बैग है, वो मेरा सूटकेस वो भी तोड़ दिया इन लोगों ने। मेरा सूटकेस ये भी तोड़ दिया। लेकिन भाई के सामान को कुछ नहीं हुआ, भाई के सामान को कुछ ना, मेरी चॉकलेट्स पता नहीं। मेरा तो सामान था ही ना। पहले बैग मेरा आया सो यार। आपके मियाँ ही नहीं था ना, आपका बैग उठाया। तो आपने खैर इस बार हमें जो है, मुझे लगे 25 मिनट्स लगे टोटल मुझे सामान कलेक्ट करने में, मुझे सब कुछ 6 सूटकेसेस, 8 जमजम की बॉटल्स। यो सबसे बड़ा मसला ये कि मैं हमारे एयरलाइन की तारीफ़ नहीं कर रहा, मगर हमारे पाकिस्तान की एक एयरलाइन है जो हमारे 2 बैग टूटे थे, उन्होंने हमें नए 2 बैग्स फ़ौरन रिफ़ंड करके दिए थे। मैंने फिर अपना सामान नए बैग में डाला था और अपना पुराना दिया था और मैं चला गया था। मगर अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के इनके ऑफिस में भी कोई भी नहीं है। अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे चल रही होती है। मगर खैर अब देखते हैं क्या इस केस का बनता है। जब तक ये दोनों है ना, इन दोनों का जो ड्यू बन गया, ये छोड़ता नहीं, मेरी माँ को छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है, अरे छोड़ता नहीं है। यहाँ पर हमारे पंगे चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, बैग क्लेमेज चल रहा है। और ये इधर देखो भाई, ये क्या कर रही हैं आप? इधर तो मेरा वेट ज्यादा आ रहा है। इससे तो आपको पैक करके वो लगेज में नहीं दे रहे थे। अबे ये क्या, वाह भाई फ्री में। आप हैं 66। नहीं इतना है ही नहीं अम्मी का वेट। मैं वही तो बोल रही हूँ, ये गलत है, इतना थोड़ी है, 4-5 गलत है। खराब शुद्ध मंगलबुद्ध। कुछ हो ना हो, हमारी जिंदगी में ख्वारी लिखी हुई है ना। यार उस दिन तो फौरन भेजे थे 15 से 20 मिनट की, क्या लॉजिक है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज़ घूमे जा रही है, 360 डिग्रीज, 540 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। हर सिस्टम की स्पीड। तो भाई हम लोग अभी बाहर निकले हैं, तो हमें भी लो, तुम ले लो पहले। चलो भाई ठीक हो, सब सेट है, तभी सेट ठीक है। हमें लेने के लिए आए हैं। ये कैसे हैं आप, कैसे हो भाई, ठीक हो? तो अभी बस ये फैमिली मंतशा की जो है लेने के लिए आई है, और यहाँ दानियाल हमें लेने के लिए आया है। बस अब घर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, खाना खाएंगे। बहुत टाइट भूख लगी है, बहुत बैग टूट गया, बस अब घर चलना है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे भाई। बस ख़त्म, सारी बातें यहाँ से ख़त्म होती है, घर चलते खाना खाते हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ गए, भाई के डाले में ये छुपा के रखा है डाला। अमीर आदमी ऐसे ही होता है, एकदम चप्पल 2 पट्टी की पहन के घूमता है, डेंट पेंट वाली गाड़ी लेके घूमता है। फिर अंदर से ऐसा होता है। घर आ गए थे, भूख इतनी लगी थी कि कुछ भी व्लॉग का पार्ट ही नहीं बनाया, और सब खाना खा के भाई सो गए। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, जो कि होगा रबीका की हुसैन की बारात का व्लॉग। लाली आउट, गुल आउट, तिदू आउट। ओके द